Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we're going to learn about functions of food additives. What are the functions of food additives? So the first one is they control physical, microbiological and chemical changes so that they can minimize the waste of the food products, preserve the quality and decrease health hazards. They facilitate handling, distribution and preparation of foodstuffs, help in making and modification of new novel foods to meet special dietary needs so that they can improve appearance, taste, flavor and nutritional content. तो चार बातें ये फंक्शंस आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए. 4 पॉइंट्स हैं. एक तो सबसे पहले जो है जो फूड के अपने अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है. फूड बाहर पड़ा रहने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या फूड के अपने एंजाइम्स या उसके अपने केमिकल्स होते हैं, उनके चेंजेस की वजह से जो फूड में ख़राबी आती है, ठीक है. तो मतलब क्या है कि पहला फंक्शन फूड एडिटिव का ये है कि वो प्रिजर्व करते हैं फूड को, ठीक है. फूड की प्रिजर्वेशन के लिए फूड एडिटिव्स यूज़ होते हैं, तो असल मकसद ये, ठीक है. सेकेंड आ जाता है कि फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि फूड की स्टोरेज में, फूड की प्रिपरेशन में, फूड को पकाने के डिफरेंट तरीक़ों में, प्रिपरेशन में, इस सब में हेल्प करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फार्म्स में से दूध लेके जब जाते हैं और फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, तो वो जो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें दूध ख़राब ना हो तो उसमें डिफरेंट केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है. इस तरह से जब हम मेयोनीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो मेयोनीज़ के लिए हम उसके अंदर हम ऑयल और पानी को हम मिलाते हैं, तो उसके अंदर हम एमल्सिफायर डालते हैं ताकि ऑयल और पानी मिल जाए और फिर मेयोनीज़ बनती है आपकी. तो इस तरीके से पहला आपका आ जाता है फूड प्रिजर्वेशन में, दूसरा आ जाता है फूड प्रेपरेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्ट में या हैंडलिंग में, और नेक्स्ट आ जाता है फूड को नई तरीके से बनाने में या फूड को मॉडिफाई करने में, ठीक है. और फूड को मॉडिफाई किया जाता है ताकि आपकी स्पेशल नीड्स पूरी हो सकें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो मिल्क में जितनी भी लैक्टोज होगी उसको हाइड्रोलाइज करा दिया जाता है, तो वो फूड एडिटिव डाला जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से आप फूड को जब मॉडिफाई करते हैं किसी स्पेसिफिक डाइटरी नीड की वजह से, किसी स्पेशल बीमारी की वजह से, या किसी स्पेशल एलर्जी या इंटॉलरेंस के लिए, या किसी वैसे ही आपकी फिजिकल कंडीशन इस तरह की है, या जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये भी आ जाता है जैसे स्पोर्ट एथलीट्स होते हैं और वो ड्यूरिंग कंपटीशन, ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा खाना खाने के लिए और उनको बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है. तो बाज़ार में इस तरह के मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जैसे हाई न्यूट्रिशन बार्स हैं, प्रोटीन बार्स हैं, हाई एनर्जी बार्स हैं, जिनसे खा के वो अपनी एनर्जी पूरी कर लेते हैं. तो इस तरीके से नए डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए फूड एडिटिव्स बनाए जाते हैं. और लास्ट में फूड एडिटिव्स टेस्ट के लिए, टेस्ट बेहतर करने के लिए, अपीयरेंस बेहतर करने के लिए, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बेहतर करने के लिए, फ्लेवर बेहतर करने के लिए, स्मेल या टेक्सचर बेहतर करने के लिए, तो ओवरऑल फूड की अपीयरेंस, फूड का टेस्ट ज़्यादा अच्छा करने के लिए, ठीक है. तो आपके 4 फंक्शंस क्या हो जाते हैं. एक प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होते हैं वो, दूसरा हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या प्रिपरेशन के लिए, तीसरा न्यू या नॉवल फूड्स बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और चौथा आपका आ जाता है अपीयरेंस बेहतर करने के लिए. अब हम डिफरेंट एडिटिव्स देख लेते हैं, ठीक है, और हम देख लेते हैं कितने टाइप के एडिटिव्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिकल एडिटिव्स, ठीक है. डिफरेंट टाइप के एडिटिव्स हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो उनमें अगर जो केमिकल एडिटिव्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, अब तो या तो अगर एज अ प्रिजर्वेटिव देखें तो वो और हैं, ठीक है. हम सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो एज नॉन प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं, ठीक है. केमिकल एडिटिव्स जिनके और फंक्शन हो प्रिजर्वेशन के अलावा, हम उनको देख रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो आपका एडिटिव होता है उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा है, यहाँ पे हमने जितने फंक्शंस पढ़े हैं दे आर डिफरेंट फंक्शंस. अब एक एडिटिव हो सकता है ये चारों फंक्शंस पूरे कर रहा हो, ठीक है. तो एडिटिव्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप शुगर को देख लें
तो शुगर टेस्ट भी अच्छा करती है, ठीक है, स्वीट टेस्ट देती है, ठीक है। शुगर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही होती है, मतलब कैलोरीज प्रोवाइड कर रही होती है। और तीसरा, शुगर फूड को भी प्रिजर्व कर रही होती है। तो जैसे कि जैम्स या जेलीज में हम फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रिजर्वेटिव्स के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो एज अ नॉन प्रिजर्वेटिव यूज हो तो उनके क्या फंक्शन होंगे। तो केमिकल एडिटिव्स प्रिजर्वेशन के अलावा कलर इम्प्रूव करते हैं, फ्लेवर इम्प्रूव करते हैं, टेस्ट इम्प्रूव करते हैं, न्यूट्रिशन इम्प्रूव करते हैं और फूड की फंक्शनल प्रॉपर्टीज को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कलर को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो कलर को वो इम्प्रूव करते हैं दो तरह से। हमारे जो केमिकल एडिटिव्स होते हैं वो नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं और सिंथेटिक मतलब मैन मेड भी होते हैं। जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो आपके हलाल होते हैं। उनकी एग्जांपल्स हैं बीटा कैरोटीन, कैरामल एंड क्लोरोफिल। तो कैरामल आपको पता है शुगर से मिलती है, ठीक है। कैरामल शुगर से बनती है, शुगरी प्रोडक्ट शुगर केन से बनती है। क्लोरोफिल जो है आपकी प्लांट लीव से मिलती है। बीटा कैरोटीन आपकी सारी की सारी ऑरेंज और येलो वेजिटेबल्स में से मिलती है और फ्रूट्स में से। फिर सिंथेटिक आ जाते हैं। जो सिंथेटिक होते हैं वो फ्रूट प्रोडक्ट में कलर बेहतर करते हैं। और कौन से फ्रूट प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे के सारे जितने भी फ्रूट प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि जैम्स, जेलीज, स्क्वॉशेस, जूसेस, उनका कलर बेहतर बनाते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल जूस देखते हैं, ठीक है। अगर आप घर में जूस बनाएं तो अगर आप एप्पल का जूस बनाएंगे तो वो हो सकता है येलो हो, ठीक है, वो हो सकता है थोड़ा सा कलरलेस वाइटिश कलर का हो। लेकिन जब आप बाज़ार में एप्पल का फ्लेवर लेते हैं तो वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। इसी तरीके से अगर आप घर में ऑरेंज जूस बनाएं तो ऑरेंज जूस लाइट ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन बाज़ार में आपको ऑरेंज जूस डार्क ऑरेंज का मिलता है। तो सिंथेटिक कलर जो है फूड का कलर बेहतर कर देता है, फ्रूट का कलर बेहतर कर देता है ताकि उसकी अपील ज़्यादा हो। इसी तरह से कार्बोनेटेड बेवरेजेस में कलर लेके आते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे आपकी केक्स हैं, बिस्किट्स हैं, इनमें कलर लेके आते हैं। और आपकी जितनी भी कैंडीज़ होती हैं या कैंडी रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी डिफरेंट कलर्स लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जितने भी आपके स्वीट्स होते हैं, डिज़र्ट्स होते हैं, कितनी डिफरेंट कलर की आपकी स्वीट्स होती हैं। आपकी केक्स आजकल बाज़ार में नए कलर्स के आ रहे हैं और हर तरह के कलर का केक आपको मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट केक डेकोरेशंस होती हैं। तो वो जो कलर होता है, ईटेबल कलर होता है, वो हमारे आजकल सिंथेटिक कलर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो कलर्स होते हैं आपके, चाहे सिंथेटिक हैं चाहे आपके नेचुरल हैं, वो आपके हलाल होते हैं। ज़्यादातर हमारे जो फूड एडिटिव्स हैं वो आपके हलाल कलर्स के होते हैं, एक्सेप्ट फॉर एन एडिटिव जिसको हम खुशनैल कहते हैं या कार्मिनिक भी कहते हैं। ये जो होता है ये आपके शेल्स में से मोस्टली डिराइव होता है और कुछ और सोर्सेज में से। तो कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स में इस्लाम में ये हराम है। अब जो है नॉन फूड ग्रेड कलर्स होते हैं। और नॉन फूड ग्रेड कलर्स वो होते हैं जिनको नॉर्मली गवर्नमेंट ने मना किया होता है, ये गवर्नमेंट ने उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं दी होती। और बड़ी कंपनीज जो हैं उनको इजाज़त नहीं होती इस तरह के कलर्स यूज़ करने की। ये घटिया स्टैंडर्ड के, सेकंड स्टैंडर्ड के कलर्स होते हैं। और ज़्यादातर खाने से आपकी किडनीज ख़राब होती हैं, आपकी एसोफेगस ख़राब होती है, आपकी माउथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकते हैं या स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा लें या लॉन्गर अरसे में वही कलर्स खाते रहें। तो जितने भी स्मॉल फूड वेंडर्स हैं जिन्होंने छोटी छोटी खेलें जिन्होंने खुद से खोली हुई हैं, वो जो है अक्सर ये नॉन ग्रेड कलर्स यूज़ करते हैं जिनको कंपनीज की तरफ से सर्टिफिकेशन नहीं मिली होती। और ये जो कलर्स होते हैं ये टॉक्सिक भी होते हैं और कुछ कलर्स हराम भी होते हैं। तो वी हैव टू लुक आउट फॉर दीज थिंग्स। जो आप इसीलिए कहते हैं कि अगर आप फूड बहुत बेहतर होता है कि घर के खाने खाएं। घर के खाने बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनसे बचे हुए होते हैं। और इस तरह के जो लोग जैसे कि स्मॉल वेंडर्स हैं जो गलत एडिटिव्स यूज़ करते हैं उनसे आप बच जाते हैं। तो नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एडिटिव्स। अब ब्लीच का क्या होता है? ब्लीच का मतलब होता है कि वो वाइटन कर देता है। कपड़ों में अगर हम डालते हैं तो वाइटन कर देता है, ठीक है। तो या कलर उतार देता है, ठीक है। तो ब्लीच जो होती है वो क्या करती है,
जो नेचुरल फूड का कलर होता है ना उसको ब्लीच कर देता है, और फूड का जो नेचुरल कलर अगर कम कर दें या ब्लीचिंग एडिटिव्स जितने भी नेचुरल कलर कम कर दें तो उससे फूड की अपीयरेंस बेहतर होती है, थोड़ी शाइनी हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड जो है, जितनी में हमारी फ्रेशली मिल्ड वीट होती है ना, वीट से जो फ्लोर मिलता है, ये जो हम चक्की से हमें आटा मिलता है, ये जो आटा होता है, ये जो आटा वैसे हमारी जो दाने होते हैं वीट के वो ब्राउनिश कलर के होते हैं। तो देखो, तो आटा जो होता है हमारे पास अब आजकल जो घर में आटा आता है वो सफ़ेद आटा आता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दोज कंपोनेंट्स कि जी आटे में से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं। उसके अलावा भी एक कंपोनेंट ये भी आता है कि बेंजोल पेरोक्साइड जो है वो आटे का जो येलो कलर है उसको ब्लीच कर देती है और वाइटिश कलर लेके आती है। उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जितने भी पेरोक्साइड्स या डाइऑक्साइड्स हैं वो सारे आपकी ब्लीचिंग एडिटिव्स होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है वो मिल्क को जो है, अब मिल्क जो है आपका नेचुरली जो है बिल्कुल जो मिल्क जो है नेचुरली जिनमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, ये डिफरेंट आपकी एनिमल फीड की वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा अ लिटिल बिट येलोइश कलर होता है। तो लेकिन जब हम उस मिल्क से हम चीज़ बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है। तो अब चीज़ बनाने के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है ताकि मिल्क बहुत प्योर वाइट हो जाए, तो उससे जो चीज़ है उसका कलर वाइटिश आए, येलोइश ना आए। देन कम्स सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का कलर इम्प्रूव करता है। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स ये होते हैं फ्रूट या वेजिटेबल के, इनका कलर बेहतर कर देता है, पहले से वो ज़रा शाइनियर की तरफ ले आता है, डल से ज़रा ब्राइट की तरफ ले आता है। तो ये आपके कलर्स हो गए। मैंने आपको इम्प्रूव कलर में बताया कि नेचुरल होते हैं, केमिकल एडिटिव्स होते हैं, और सिंथेटिक कलर एडिटिव्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि इसमें नॉन ग्रेड कलर्स भी यूज़ होते हैं, और ज़्यादातर ये हलाल होते हैं एक्सेप्ट फॉर 2 टाइप्स ऑफ एडिटिव्स, और ब्लीचिंग एडिटिव्स भी यूज़ होते हैं जिनको हम एज अ कलर एडिटिव शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग फ्लेवर। तो जो इतने भी आपकी केमिकल एडिटिव्स हैं वो फ्लेवरिंग एडिटिव्स जो हैं स्पेसिफिकली वो 12,000 डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये जो इसमें नेचुरल फ्लेवरिंग एडिटिव्स होते हैं वो आपकी स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, इन सब को हम एडिटिव ही कहते हैं, ठीक है। और ये हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे खाने का टेस्ट जो है बेहतर हो जाए। तो ऑब्वियसली जितने टाइप के आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं उतने टाइप के आपके फ्लेवर्स हैं, और फूड प्रोडक्ट्स अच्छे खासे टाइप्स के हैं, और उसी तरह से आपके एडिटिव्स भी बहुत ज़्यादा टाइप्स के हो जाते हैं। तो जो आपके फ्लेवर एडिटिव्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, इनकैप्सुलेटेड आपकी टैबलेट फॉर्म में या ड्राई फ्लेवर की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, एज अ पिल भी अवेलेबल होते हैं जो कि खाने में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स में आपके अवेलेबल हैं। सब टाइप के फ्लेवर्स आपके हलाल होते हैं एक्सेप्ट उसके अंदर अगर इथाइल अल्कोहल ना डाला हो। अगर तो उसके अंदर इथाइल अल्कोहल होगा, ठीक है, वो आपके लिए हराम है। बाकी सारे टाइप के फ्लेवर एडिटिव्स हलाल ही होते हैं। अच्छा, अब इनमें जो है आ जाते हैं एग्जांपल्स। इथाइल ब्यूटारेट, ये यूज़ होता है पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए। मिथाइल अर्नलाइट, मिथाइल एंथ्रानलाइट जो है वो आपका ग्रेप फ्लेवर के लिए यूज़ होता है। आइसोएमाइल एसीटेट आपके बनाना फ्लेवर के लिए यूज़ होता है, और बेंजल्डिहाइड आपके एलमंड फ्लेवर के लिए यूज़ होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इन्हीं में आपके आ जाते हैं फ्लेवर एनहांसर्स। जो फ्लेवर एनहांसर्स हैं वो क्या होते हैं, वो जो फूड का इनका अपना टेस्ट नहीं होता, ठीक है, फ्लेवर एनहांसर्स का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर एक खाने में हम डाल दें तो जो खाने का फ्लेवर है वो बेहतर हो जाता है, वो खाने का अपना जो नेचुरल फ्लेवर है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप शुरू में प्रिंगल्स खाएं या
प्रिंगल्स से भी आप चले छोड़ दें प्रिंगल्स को, लेकिन कभी कभार अगर आप नया फूड ट्राई करें या आप किसी नई कुजीन में जाएं, ठीक है, अगर आप उनका खाना पहली बार खाएंगे, ठीक है, तो आपको ना टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, और या आप चलें आप ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड खा लें, ठीक है, ऑथेंटिक अगर पाकिस्तानी फ्लेवर चाइनीज़ नहीं, पाकिस्तानी फ्लेवर चाइनीज़ हमारे टेस्ट के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड खाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको शुरू शुरू में खाना बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आहिस्ता 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 आपका फ्लेवर डेवलप हो जाता है। तो फ्लेवर एनहांसर असल में क्या करता है, हमें ना उस खाने की आदत भी डलवा देता है, हमारे टेस्ट बड्स को वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लग जाता है। इसके अलावा भी वैसे भी जो नेचुरल फूड होता है उसका फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो वो हमें इतना ब्लैंड नहीं लगता। तो ये जो फ्लेवर एनहांसर्स हैं ये ज़्यादातर आपके फर्मेंटेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और फर्मेंटेशन की वजह से बनने की वजह से इनका स्टेटस डाउटफुल है या मशबू है, ठीक है, कि वी नॉट श्योर। कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो हैं कहेंगे कि नहीं आप बेहतर है कि अवॉइड करें, कुछ जो हैं कहेंगे कि वी नॉट श्योर अबाउट इट, कुछ कहेंगे कि ठीक है खा भी लेते हैं तो खा लें लेकिन कोशिश करें कि ना करें, मतलब इस तरह से थोड़ा सा ये डाउटफुल सस्पिशियस स्टेटस है। तो इसमें आपकी जो एग्जांपल है सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ है एज एन एडिटिव यूज़ होता है वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको हम MSG भी कहते हैं, या फिर हम इसको आम ज़बान में चाइनीज़ नमक, चाइनीज़ सॉल्ट कहते हैं। तो जो आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट है वो बहुत ज़्यादा खानों में यूज़ होता है, ठीक है। अब मोनोसोडियम ग्लूटामेट को अक्सर जो है लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक पर्पसेस भी, फॉर डिफरेंट और भी रीजंस, इसके और भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको अवॉइड किया जाता है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है असल में इनिशियली यूज़ होता है एज अ फ्लेवर एनहांसर, और ये डाला जाता है प्रोटीनेशियस फूड्स में, आपके प्रोटीन फूड्स में। प्रोटीन फूड्स का असल में फ्लेवर ज़्यादा बेहतर करता है, जैसे आपकी मीट्स हैं, ग्रेवीज़ हैं, सॉसेस हैं, चिकन से मिले जितने भी फूड्स हैं उनमें डाला जाता है, तो उनका फ्लेवर ज़्यादा बेहतर करता है ये। तो ये मैंने आपको फ्लेवर बता दिया, ठीक है। इसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी हैं, नेचुरल पढ़े हैं, सिंथेटिक पढ़े हैं। हलाल होते हैं एक्सेप्ट फॉर अगर उनके एथाइल अल्कोहल ना डाला हो, या फिर मशबू हैं फ्लेवर एनहांसर्स आपके जैसे कि MSG है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव टेस्ट। अच्छा, अब फूड्स का हर डिफरेंट फूड का हर खाने का हर डिफरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एप्पल को और ऑरेंज को मिला लें तो एप्पल का ऑब्वियसली अलग टेस्ट है, ऑरेंज का ऑब्वियसली अलग टेस्ट है, ठीक है। तो हर किसी खाने का अलग टेस्ट होता है, लेकिन ये जो एडिटिव्स हैं ये उसी खाने का टेस्ट बेहतर कर देते हैं, ठीक है। या आप ये कह लें कि उस खाने का टेस्ट, उसी खाने का टेस्ट बेहतर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एडिटिव उस खाने में डाल दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं और अगर हम एडिटिव उस खाने में डाल दें तो उसका आप ओवरऑल टेस्ट अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं खाना बहुत फीका है, नमक डालो, ठीक है, तो नमक जो है वो एज एन एडिटिव यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे नमक है, शुगर है, जितनी भी स्पाइसेस हैं ये आपकी एज एन एडिटिव यूज़ हो रही हैं। आपकी मिर्चें हैं, आपके गरम मसाले हैं, ये एज एन एडिटिव यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डिश का फ्लेवर अच्छा हो जाता है, सिर्फ मसाले डालने से आपका खाना अच्छा हो जाता है। और इसमें वर्ड है एसिडुलेंट्स। एसिडुलेंट्स आपके विनेगर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एसिडिक फूड हो जाते हैं वो खाने का फ्लेवर बेहतर करते हैं। अच्छा, अब इसमें अलावा इनके मतलब सॉल्ट, शुगर, स्पाइसेस, एसिडुलेंट्स ये आपके नेचुरल फ्लेवर्स हैं। फिर आपके कुछ टेस्ट एनहांसर्स होते हैं या उनको हम सिंथेटिक स्वीटनर्स कहते हैं। सिंथेटिक स्वीटनर्स आपके ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब ये हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, आपका मीठा टेस्ट जो है बहुत बेहतर करते हैं, टेस्ट खाने में मीठा देते हैं। अब यूज़ क्यों किए जाते हैं ये, मतलब शुगर क्यों नहीं यूज़ की जाती, इसलिए क्योंकि शुगर के कंपैरेटिवली टेस्ट ये मीठा देते हैं। जैसे शुगर मीठा टेस्ट देती है वैसे ये मीठा टेस्ट देते हैं, लेकिन शुगर के कंपैरेटिवली इनकी कैलोरीज कम होती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी डायबिटिक्स होते हैं, जितने ओबीज लोग होते हैं, जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खा सकते हैं, ठीक है, या सिंथेटिक स्वीटनर्स ले सकते हैं। और जितने भी आपके सिंथेटिक स्वीटनर्स अवेलेबल है मार्केट में वो सब के सब तकरीबन हलाल हैं। तो ये आपका टेस्ट आ जाता है। टेस्ट में आपने ये याद रखना है कि जितने भी हम लोग खाने में नमक, मिर्चें, चीनी,
विनीगर्स, इस तरह की चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, वो सब आपके एडिटिव्स होते हैं। देन कम्स इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन। अब कुछ आपके एडिटिव्स होते हैं जो आपके फूड का टेक्सचर बेहतर कर देते हैं, फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं, या फूड को थिक करने में, स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से न्यूट्रिशन बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैनिंग में देख लें, तो कैनिंग में क्या होता है कि जितने भी आपके फ्रेश पोटैटोज़ होते हैं, पीस होते हैं, टोमेटोज़ होते हैं, ये सब कैनिंग का प्रोसीजर ऐसा है कि उसमें ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उनको उनकी फर्मनेस रहने देने के लिए कि कोशिश कीजिए कि इनकी फर्मनेस अच्छी हो, ठीक है। तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम फॉस्फेट डाला जाता है, ठीक है। कैल्शियम वर्ड याद रख लें, कैल्शियम मीन्स हार्डनिंग, ठीक है। कैल्शियम बोन्स में अगर हम खुद लेंगे तो हमारी बोन्स हार्डन होंगी, ठीक है। फूड में अगर लेंगे तो वो हार्डन करेगा, जैसे अंडे का छिलका कैल्शियम से बना होता है, वो हार्ड होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम क्लोराइड जो है इन सारे फूड के कैनिंग के दौरान जो सॉफ्ट हो जाते हैं उस प्रोसीजर की वजह से उनको थोड़ा सा हार्डन रखता है, उनको फर्म रखता है, उनका टेक्सचर बेहतर रखता है, ठीक है। देन कम्स इमल्सिफायर्स। जो इमल्सिफायर्स होते हैं वो ऑयल और पानी के मिक्सचर्स को हमेशा होमोजेनाइज कर देते हैं। मतलब ऑयल और पानी, अगर आप पानी में ऑयल डालेंगे तो ऑयल पानी के ऊपर तैरेगा, लेकिन इमल्सिफायर्स की मदद से ऑयल और पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे काफ़ी इस तरह के खाने हैं जिनमें हमें इमल्सिफायर्स चाहिए होते हैं ताकि ऑयल और पानी मिक्स हो जाए। जैसे कि आपकी जितनी भी सैलड ड्रेसिंग्स हैं, ठीक है, आप सैलड्स में जितनी भी ड्रेसिंग्स डालते हैं वो आपकी ज़्यादातर पानी और आपके वाटरी फ्लूइड, एक्वस फ्लूइड और ऑयल का मिक्सचर होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी मेयोनीज आ जाती है, ये भी आपका मतलब सबसे अच्छी एग्जाम्पल ही मेयोनीज जो है इमल्सिफायर की मेयोनीज है, ठीक है। अब इनमें आपके डाले जाते हैं, इनकी एग्जांपल्स इमल्सिफायर्स की मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स में बेसिकली लिसिथिन आ जाता है। तो इनका स्टेटस मशहूर है। इनमें कुछ तो हैं जिनके बारे में हमें पता है कि इमल्सिफायर्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे लिसिथिन है, उसका स्टेटस मशहूर इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता लिसिथिन कहाँ से लिया है, ठीक है, कहीं पोर्ट से ना लिया हो, ठीक है। तो वो इसमें ये आ जाता है कि किस सोर्स से आपका फूड एडिटिव बना हुआ है। देन कम्स स्टेबलाइजर्स एंड थिकनर्स। जितने भी आपके स्टेबलाइजर्स और थिकनर्स हैं वो हमारे खाने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, देखें हर इंग्रेडिएंट डिफरेंट होता है, कुछ ऑयली स्टेट में होते हैं, कुछ वाटरी स्टेट के होते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से ज़रूरी नहीं होता कि जब हम खाना बनाएं तो डिश में सारे कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो जाएं, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा खाना मिक्स हो। जैसे पुडिंग है, ठीक है, पुडिंग बना रहे होते हैं तो पुडिंग आपकी एक थोड़ी सी सॉफ्ट, हल्की सी उसमें थिकनिंग टाइप, जेली टाइप सब आपके लिए क्वालिटी होती है। तो उसको स्टेबल रहने के लिए, और वो थिकन रहे, वो थिक होती है और स्टेबल होती है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं कि वो स्टेबल भी रहें और थिक भी रहें, ठीक है, ये आपस में मिक्स हो जाएं, उनके लिए उनके अंदर स्टेबलाइजर्स और थिकनेस डाले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केक टॉपिंग्स में, चॉकलेट मिल्क में, जेलीज, पुडिंग्स, सैलड ड्रेसिंग्स, ग्रेवीज, इन सब में स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं और थिकनेस डाले जाते हैं। फिर उसमें आ जाते हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम ग्लूटानेट है, सॉरी कैल्शियम ग्लूकोनेट है, वो आपके जैम्स, जेलीज, पिकल्ड कुकम्बर्स, कैंड पीस एंड टोमेटोज में डलते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो हैं जितने भी आपके कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, जैम्स, जेलीज, ठीक है, कैंड पीस, टोमेटो सॉसेज जितने भी होंगी, ये इनको भी आप यानी कि आपस में स्टेबल रहने के लिए और वो अलग-अलग ना हो जाएं, जुड़े रहें, ठीक है, तो उनमें ये डलते हैं। अब इनमें हम देख लेते हैं जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि आपकी इवेपोरेटेड मिल्क, स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। आपका जो इवेपोरेटेड मिल्क होता है उसमें ज़्यादातर आपका
जो फ्लूइड है वो कम होता है, ठीक है। और जो आपका स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क होता है वो आपका तकरीबन सारा ही फ्लूइड निकल जाता है उसमें, और जो बाकी दूध में जितने कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे फैट है, लैक्टोज है और बाकी प्रोटीन है, वो जो है आपका रह जाता है। और स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क में जो है चीनी भी एक्स्ट्रा डाली जाती है, डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मल कंडेंस्ड मिल्क है या जितना भी स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क है उसमें और शुगर डाली जाती है। तो थिक सा जो आपका कंडेंस्ड मिल्क होता है वो होता है। फिर मिल्क पाउडर में जो है आपका पूरा का पूरा ही वो जितना भी कंपोनेंट होता है पूरा मिल्क ही ड्राई हो जाता है, ठीक है, और वो पाउडर फॉर्म में हो जाता है, जैसे कि आपका एवरीडे है, क्रीम है। इन सब प्रोडक्ट्स में मोनो कैल्शियम फॉस्फेट और ट्राई पोटेशियम सिट्रेट डाला जाता है ताकि वो स्टेबल रहे और वो आपस में जुड़े रहें और अलग-अलग नहीं हो जाए। देन कम्स वेजिटेबल गम्स हमारी सबकी सब गम्स है जो हमें प्लांट्स में से मिलती हैं, और गम्स के डिफरेंट आप फूड में फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारी गम अरेबिक है, अगार, पेक्टिन्स, ये आपकी सारी मशहूर हैं। उसके अलावा गम ट्राइगोसिंथिन है, ठीक है। तो ये सारी गम्स जो हैं ये यूज़ होती हैं एज अ स्टेबलाइज़र एंड थिकनर, ठीक है। और ये डिफरेंट आपके फूड्स में डाली जाती हैं और इनके डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं। पेक्टिन्स, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, पेक्टिन्स आपके जैम्स और जेलीज में यूज़ होते हैं, तो उनको वो एज अ गम अंदर जाके वो उस फ्रूट जूस को थिक कर रहे होते हैं। देन कम्स जेलेटिन। जो जेलेटिन होता है वो एनिमल की स्किन्स और बोन्स में से डिराइव होता है, ठीक है, और जेलेटिन आपकी जेलीज वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो जो जेलेटिन है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डलता है, ठीक है, और उनको स्टेबलाइज और थिक करता है। अब जेलेटिन का स्टेटस भी डाउटफुल है। जेलेटिन का स्टेटस इसलिए डाउटफुल है कि डिपेंड करता है कौन सी एनिमल में से है, काऊ के एनिमल में से या पोर्क में से है, तो इसीलिए ये डाउटफुल है कि इसकी सोर्स नहीं पता। अगर तो सोर्स हलाल है तो देन इट माइट बी हलाल, इफ द सोर्स इज हराम देन इट माइट बी हराम। देन कम्स लेवनिंग एजेंट्स। जो लेवनिंग एजेंट्स होते हैं वो फुलाने में काम आते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड का मिक्सचर हम केक ओवन में रख देते हैं और ब्रेड फूल जाती है। केक है, केक का बैटर होता है, थिक सा मिक्सचर होता है, हम उसको ओवन में रखते हैं, वो फूल जाता है, ठीक है। तो वो जो होते हैं, वो जो फूलने का जो वजह होती है उसको हम लेवनिंग एजेंट कहते हैं। तो ये रेज क्या करता है, आपकी ब्रेड, लाइट केक्स, बिस्किट्स, वेफर्स, मफिन्स, इन सब में लेवनिंग एजेंट यूज होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है आपका ऑब्वियसली बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर या आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेवनिंग एजेंट है। इसके अंदर आपके जो लेवनिंग एजेंट्स होते हैं इनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड, सॉल्ट और स्टार्च आपस में मिलाए जाते हैं, ठीक है। ये जब मिल जाते हैं तो ये मिल के लेवनिंग एजेंट का काम करते हैं, फुलाने का काम करते हैं, और जितने भी आपके लेवनिंग एजेंट्स हैं ये सब हलाल हैं। देन कम्स मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स। मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स को हम ह्यूमेक्टेंट्स भी कहते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स जो होते हैं वो आपके खाने में जितना भी ड्राइड खाना होता है उसको बिल्कुल ड्राई नहीं रहने देते, ठीक है, या खाने का मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट है, ठीक है, तो श्रेडेड कोकोनट बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए और उसका बिल्कुल फ्लेवर ख़त्म ना हो जाए, तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर रिटेन रखते हैं ताकि वो थोड़ा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बाकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल आपके मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स जो हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल है, वो एलोवेरा जेल अगर आप अपने मुंह पे लगाते हैं तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहती है, ठीक है। और एलोवेरा जेल आप अगर आप कॉस्मेटिक्स में देख लें तो इसका ये काम है, इसी तरह से खाने में भी उसका यही काम है। लैक्टिक एसिड, एग वाइट, हनी, ये सब आपके मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं। ये हलाल भी हैं और डाउटफुल भी हैं, डिपेंड्स ऑन द सोर्स कि कौन सी सोर्स है, नेचुरल है या आपकी एनिमल सोर्स है या आपकी एनिमल में है तो कौन सी है, हलाल है हराम है। देन कम्स एंटी केकिंग एजेंट्स। एंटी केकिंग एजेंट्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि जितने भी हमारे
पाउडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, क्रिस्टली प्रोडक्ट्स हैं, वो आपस में केकअप ना हो जाए, आपस में स्टिक ना कर जाए, ठीक है। तो ये यूज़ होते हैं हमारे टेबल सॉल्ट्स में। गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, बाज़ार में हमें गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर मिलता है, ठीक है, और वो असल में गार्लिक को सुखा के पाउडर बनाया होता है। तो उससे ये होता है कि अगर वो आप अपने खानों में यूज़ करते हैं तो आपको फ्रेश गार्लिक छील के उसको कूटना नहीं पड़ता। तो समटाइम्स इन द सॉसेस आप गार्लिक पाउडर यूज़ करें तो सेम वही टेस्ट आएगा। तो आपके गार्लिक पाउडर्स, अनियन पाउडर्स ये ज़्यादातर आपके कैसरोल्स में भी यूज़ होते हैं और आजकल तो इजीली अवेलेबल हैं, इवन आई यूज़ देम इन माय फूड्स। तो पाउडर्ड शुगर, मिल्क पाउडर, ये सब आपके वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें एंटी केकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि वो आपस में जुड़ ना जाए, और जितने भी ये एंटी केकिंग एजेंट्स हैं ये हलाल हैं। देन कम्स क्लेरिफाइंग एजेंट्स। क्लेरिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वो फूड को फिल्टर कर देते हैं, उनके अपीयरेंस और क्वालिटी बेहतर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। फूड जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स जिनकी क्लियर शक्ल होती है, क्लियर अपीयरेंस होती है, उनको क्लियर करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज।